के बुलंद आवाज से तिलावत। मजमा काफ़ी है और जिस जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान याद है वो सलावात उतनी बुलंद आवाज़ से तिलावत करे। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। मालिक आपको हमेशा सलामत रखे, मौला कभी किसी का मोहताज न करे और मौला कदम कदम चल के आया कबूल फरमा। बेटा बातें नहीं करो यार, बोलना नहीं है, जितनी देर मैं पढ़ूंगा आवाज़ नहीं आएगी, खामोशी से मजलिस सुनो। इजाज़त लेके मजलिस शुरू की है। जितने अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब मुझसे पहले पढ़ गए हैं और जितने अच्छा पढ़ने वाले हैं उन्हें अभी मेरे बाद ठीक है जितने अच्छा पढ़ने वाले हैं अभी उन्हें मेरे बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीज़ जनाब हबीब के यहाँ जो दफ्तर है उसमें अपनी हाज़िरी दर्ज करवानी है। पहली बार जनाब के इलाके में आए हैं, बात शुरू करते हैं, फिर जहाँ जहाँ बात जाती गई वहीं वहीं ये कश्ती रवां रखेंगे और जहाँ पर हक अदा हो गया वहीं इसको किनारे लगा के आपको सलाम कर देंगे। कुरान खुदा का वो कलाम है जो कलामों का भी खुदा है। मेरे मोहतरम जरा हाथ खोलिएगा, तवज्जो के साथ मुझे सुनिएगा। बड़े बड़े दूर के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, तो बात मैं अपनी शुरू कर चुका हूं, बड़ा लंबा सफर है तो बस तावन कीजिएगा। गुजारिश की है कि कुरान खुदा का वो कलाम है। पढ़ना मुझे पता नहीं क्या था, बरसरे मिंबर मुझे इस मजमून का हुक्म हो गया तो मैं अब शुरू कर चुका हूं। कुरान उस खुदा, आप मेरे लफ्जों का वजन कीजिएगा, मैं दाद आपसे बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा। अगर मेरे लफ्ज डिजर्व करें तो आप मुझे दुआ दीजिएगा, ना डिजर्व करें तो बेशक चुप बैठिएगा, कोई आप पे जबरदस्ती वाली बात ही नहीं है। आप इतना अच्छा घर से चल के मजलिस में आ गए, ये थोड़ी बात है। मेरे पे मोहर लगी हुई थी तो मैं कुछ जुमले यहाँ पे खड़े होकर सुना रहा हूँ, ये बहुत है, बस आप मेरे जुमलों का वजन करें। कुरान खुदा का वो कलाम है जो कलामों का भी खुदा है। इस किताब मुबीन में उस खालिक के लम यज़ल की कोई इतने प्यार भरी बातें हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कोई इतने प्यार भरी बातें उस खुदा ने इस किताब में कर दी, इतने प्यार भरी बातें कर दी कि फिर उसके बाद बातें करना ही छोड़ दी। कोई इतने प्यार भरे उस खालिक ने इस किताब में खत लिखे हैं कि हक कुछ ऐसा अदा हुआ कि उसके बाद उसने खत लिखना ही छोड़ दिया। कलाम की ताकत रखता है, कलाम करने पे कादिर है, लेकिन कलाम करना उसने मुनासिब ही नहीं समझा। मसला यह है कि मेरा मजमून फजीलत कुरान नहीं है। फजीलत कुरान पे इंशाअल्लाह फिर कभी इत्तफाक हुआ तो बात होगी। कुरान के बीच में से मैंने एक बात करनी है, लेकिन अब कुरान की फजीलत पे बात हो रही है तो मुझे जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास का एक जुमला याद आ गया। बानी मजलिस में कतन नहीं कहता कि आपका मजमा उठ के मुझे दुआ करे, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि सुबह तकरीबन 6 बजे मैंने अपना सफ़र शुरू किया है और दिन के 2 बजे मैं यहाँ पे पहुँचाऊँ, कुछ नहीं तो 8-1 घंटे का मेरा सफ़र है। अपने मजमे से कहें कि ये जुमला सुनने के बाद 8 घंटे की सफ़र की जो दुआ है ना वो इस कासा खैरात में उंडेल दें। इसके बाद मैं दाद मांगूँ, मैं जनाब का नहीं, मैं आले मोहम्मद का भी मुजरिम हूँ। जुमला अली अब्बास का नहीं, जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा था मुसलमान कुरान कितना पढ़ें कितना न पढ़ें ये मुसलमानों के अपने नसीब की बात है। ज़माना कुरान को क्या समझे क्या न समझे अब्दुल्ला इब्न अब्बास को नहीं पता, लेकिन एक बात ज़माना याद रखे, कुरान इतनी बड़ी पावर है कि मैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास ऐलान कर रहा हूँ, अगर मेरे ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश करूँगा। जिनके हाथ बुलंद हो सकते हैं, जो मुश्किल बात के खरीदार बैठे हैं, वो आखिरी बंदा मिल के नारे हैदरी। हाथ खोलिएगा, जरा हाथ खोलिएगा और तवज्जो के साथ। अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए ना, लाज़िम मेंबर साहब मुझे देखिएगा, मैं बड़ी देर आपको देखता हूं। अगर मेरे कुरान की रस्सी भी गुम, मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए ना, तो मैं उस गुमी हुई मुहार को कुरान करीम की रोशनी से तलाश कर सकता।
तो इसी किताब के बीच में से अल्लाह के एक बड़े प्यारे नबी जनाब सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करना चाहता हूं। खैर आई तुसी अपनी जगह चेंज की, मुतमैन ना हो मेरा ख्याल है तुसी। गुजारिश मैंने की है कि इसी कुरान के बीच में से अल्लाह के एक नबी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करना चाहता हूं। आप कहेंगे तो मैं शेर पे शेर पढ़ के आप सबको खड़ा भी कर दूंगा, करबला वालों का कर्म है, दाद वाला कोई मसला नहीं है, लेकिन कुरान से बात इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि जिस दिन से हमारे भाइयों ने ऐलान किया है ना कि हमें कुरान काफी है, हमें कुरान काफी है, हमने भी उस दिन से ठान लिया कि बस अली की विलायत साबित करनी है तो कुरान से करनी है। ये बीच वाला मजमा अगर मेरे साथ हाजिर बैठा तो कोशिश करके हैदरी। बस अब हाँ, ये कराची तक के चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, ये पूरा लाहौर मेरे सामने बैठा है। बाखुदा मैं हैरान हूं कि कहां कहां से आवाम मेरे सामने आ गई। मालिक ये फर्श अज़ा बिछाई कबूल फरमाए। कुरान में से जनाब सुलेमान का जिक्र करना चाहता हूं। फैसला है, नजरिया है, कानून है, नुक्ता मरकज है, उसका भेजा हुआ कानून है, उसका बनाया हुआ रूल है। कुरान का नजरिया है कि जो नबी होता है वो सिर्फ नबी नहीं होता, वो अपने वक्त का हाकिम होता है। थोड़ी जी हूं हाँ मेरे नाल करे। नबी अपने वक्त का हाकिम होता है, लेकिन जनाब सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे उन्हें खुदा ने हाकमियत बादशाहत की शक्ल में दी थी। मांगा था बारेला मैं चाहता हूं मेरी ऐसी बादशाहत हो, मेरी ऐसी हुकूमत हो कि तमाम कुर्रा अर्ज मेरे ताबे हो। उसके खजाने में क्या कमी थी, उसने नवाज दिया। भाईजान मुझे देखिएगा, इंसान, हैवान, जिन्नात, हर चीज इस नबी के ताबे थी। हर मखलूक की बोली बोल लेते थे। अब हुक्म किया तो तावन करना मेरे साथ, ठीक है। बन, सहरा, जंगल, दमन, दश्त, पहाड़, झील, खुश्क, तर, हर जगह इस नबी की बादशाहत थी। 100 फरसख जो 3 मील बनते हैं, 300 मील बनते हैं, 300 मील तक इस नबी का लश्कर खड़ा होता था। 100 फरसख बनता है, 25 फरसख पे इंसान, 25 फरसख पे जिन्नात, बीच में 25 फरसख पे जंगली और पालतू जानवर, 75 फरसख हो गए। बकाया 25 फरसख पे नबी खुदा के सर पे ऊपर परिंदे होते थे, और परिंदे भी एक नहीं भाईजान, परिंदे 2 सफ़ों में होते थे। और नबी खुदा ने हर रंग, हर नस्ल, हर कौम, हर जहन, हर किस्म के परिंदों को यकजा करके उनका जहन ऐसा मिलाया था कि 25 फरसख के हवाई रकबे में परिंदे 2 सफ़ों में उड़ते भी इस अदा से थे कि जब ऊपर वाले पर खोलते थे तो नीचे वाले पर बंद कर लेते थे। जब नीचे वाले पर खोलते थे, या जल्दी 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 मेरे भाई, जल्दी मेरे भाई, जब ऊपर वाले पर खोलते थे तो नीचे वाले पर बंद कर लेते थे। जब नीचे वाले पर खोलते थे तो ऊपर वालों को पर मारने का मौका मिल जाता था। मसला यह है कि ये 1990 नहीं, ये 2022 है। अगर मेरी बात समझ ना आए तो खड़े होके मुझसे सवाल करें, अली अब्बास अस्करी हम सफर करके आए हैं, हमें बात समझा, हमारा वक्त जाया ना कर। और अगर मेरी बात समझें तो उसकी कीमत दें, क्योंकि 8 घंटे का सफर किया है, 8 घंटे का बकाया भी करना है। गुजारिश ये करना, अब आपने बात सुन के नजरअंदाज कर दी, मेरा सफर बर्बाद हो गया। ऊपर वाले पर खोलते थे तो नीचे वाले पर मार लेते थे, नीचे वाले पर खोलते थे तो ऊपर वालों को पर मारने का मौका मिल जाता था। मेरे मोहतरम चुप सामीन, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि नबी ये खुदा के सर पे 25 फरसख के हवाई रकबे में दुनिया की हर नस्ल का परिंदा उड़ता भी इस अदा में था कि किसी भी सूरत में सूरज की धूप चेहरे सुलेमान तक नहीं आती थी। मेरे मोहतरम साहब, किसी भी सूरत में सूरज की धूप नबी के चेहरे तक नहीं आती। इदी को बंद कर दे बस। नबी के चेहरे तक सूरज की धूप नहीं आती थी। 25 फरसख तक नबी का तख्त था जिसे जिन्नात हवा में उठा के रखते थे। जिन्नात ने वो तख्त उठाया होता था। अब ये था मेरे नबी का प्रोटोकॉल, ये था मेरे नबी का निजाम। रिजवान से ये थी मेरे नबी की सल्तनत। ठीक है, अब तवज्जो रखिएगा, बात मैं अपनी शुरू कर रहा हूं। दरबार सजा हुआ था जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का, या अचानक एक लफ्ज भी कुरान से हट के कहूं तो मुझे मिंबर से नीचे उतार देना।
नबी खुदा का दरबार सजा है और कुरान कह रहा है अचानक सूरज की धूप चेहरे सुलेमान तक आ गई। जलाल के आलम में नबी खुदा ने रुख अनवर का रुख ऊपर किया और जलाल के आलम में नबी खुदा ने परिंदों की कतारों की तरफ देख के पूरे जलाल में फरमाया, किसकी ड्यूटी थी यहां जो परिंदा अपनी जगह से हिला और उसके हिलने की वजह से सूरज की धूप मेरे चेहरे तक आई है। आप सुन के खामोश हो गए। परिंदों की कतार में वही खौफ और सन्नाटा हो गया जो सन्नाटा अभी पिछले मोमिनीन में है। मेरी गुजारिश समझ आ रही है? वही मेरे मोहतरम भाईजान, सन्नाटा हो गया मतलब सब, इसको आवाज दो भैया, उन्हें समझ नहीं आ रही। वही सन्नाटा हो गया जो सन्नाटा मुकम्मल तौर पे परेशान हो गए परिंदे। नबी खुदा का जलाल, तमाम जिस्मों में थरथरी पैदा हो गई। नबी ने फरमाया, किस परिंदे की जुर्रत हुई कि वो हिले और उसके हिलने की वजह से धूप को रास्ता मिल गया। तमाम परिंदों ने सहम के कहा, बादशाह हमारा कसूर नहीं, हम अपनी जगह पे खड़े हैं, वो एक हुद अपनी जगह छोड़ के गया है। नबी टिपिकल कुरान पढ़ रहा हूं, नबी खुदा ने फरमाया, हुद मुझे बताए बगैर गया किधर। जलाल के आलम में अल्लाह के नबी ने परिंदों के सरदार उकाब को हुक्म दिया, जल्दी कर, आसमानों की बुलंदियों में परवाज कर, जिंदा या मुर्दा ये हुद मेरे सामने ला, मैं इसके टुकड़े टुकड़े न कर दूं। ये मुझे बताए बगैर अपनी जगह छोड़ के गया क्यों? इस इलाके के शरीफ अज़ादारों, शिया सुन्नी भाइयों, तारीख कहती है नबी खुदा के हुक्म पर उकाब ने आसमानों की बुलंदियों में परवाज की। उसकी नजर तेज होती है, उसने जमीन पे चारों तरफ निगाह दौड़ाई, उसने अचानक देखा सरजमीन यमन की जानिब से हुद आ रहा था। जब उकाब ने हुद को आते देखा तो उकाब हुद पे झपटा। इस इलाके वालों, उकाब हुद पे ऐसे झपटा, किताब वाले ने लिखा है ऐसे झपटा कि वो हुद को ले डाले। जब हुद ने अपनी जान जाती देखी ना, कुरान की कसम पता नहीं कौन लुत्फ ले कौन न ले, किताब के जुमले हैं, जब हुद ने जान जाती देखी, अंकल जी उसने वहीं हवा में सहम के कहा, ऐ हम परिंदों के सरदार उकाब, तुझे कसम है उस जात की जिसने तुझे इस कुव्वत से नवाजा है, मुझे मार नहीं, मुझे दरबार सुलेमान में ले जा। मार नहीं, नारे हैदरी, या मार नहीं, मुझे दरबारे सुलेमान में ले जा। नबी खुदा का तख्त जिन्नात ने हवा में उठा रखा है, नीचे नबी का लश्कर समंदर की तरह खड़ा है। हर किस्म के जानदार नबी के लश्कर में है। आओ जी बिस्मिल्लाह। नबी खुदा का तख्त हवाओं में या हवाई अदालत में नबी खुदा के सामने हुद नामी मुल्जिम ला के खड़ा किया गया। नबी खुदा के सामने हुद नामी मुल्जिम ला के खड़ा किया गया। मेरा नाम अली अब्बास अस्करी है। कोई जिंदगी की 20-21 खिजाएं देख चुका हूं, बहारों को भी जिंदगी में आने की जरूरत ही नहीं हुई है। ये झोली फैला के मांग रहा हूं, इससे ऊपर बात कोई नहीं है। कोई दाद का लालच हुसैन की अम्मा ने रखा भी नहीं। ये दाढ़ी अभी नहीं उतरी थी तो जहां एंड ऑफ द वर्ल्ड लिखा होता है ना, लंदन जहां दुनिया खत्म हो रही है, जहां लिखा हुआ है वहां जाके करीम हुसैन का जिक्र कर रहा हूं। कोई दाद वाला लालच नहीं है, लेकिन मजमे से कह रहा हूं, सिर्फ इतनी कीमत देना। पहला जुमला है, कोई 10-12 रातों की मेहनत है ये मजमून तैयार करना। मेरा जुमला जाया ना हो जाए, मेरा जुमला जाया हो गया, मेरा सफर बर्बाद हो जाएगा। नबी के सामने हुद आया, नबी खुदा ने जलाल में फरमाया, कहां गया था अपनी जगह छोड़ के? अगर तूने मुझे अपने जाने की पक्की वजह न बताई तो याद रखी मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। याद रखी हुद मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू अपनी जगह छोड़ के गया क्यों था? इस इलाके के शिया सुन्नी भाइयों, ये बात याद रखना, ये जलाल नबी की बादशाहत का जलाल नहीं था, ये जलाल नबी की नबूवत का जलाल था। क्योंकि नबी वो करता है जो उसे अल्लाह हुक्म देता है। हुद नबी ने अपनी मर्जी से खड़ा नहीं किया था, नबी को तो अल्लाह ने हुक्म दिया था इसे यहां खड़ा कर। इसलिए नबी ने फरमाया, हुद मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू अपनी जगह छोड़ के गया क्यों? ओए तुझे नहीं पता जहां अल्लाह का नबी खड़ा करे वहां से आगे पीछे नहीं होते। जहां अल्लाह का नबी खड़ा कर दे, अरे वहां से हिला नहीं करते।
तो तू अपनी जगह छोड़ के कहां गया था? एक जुमला कहना चाह रहा हूं, उसमें तसव्वुफ भी है, इसमें इल्म मंतिक भी है, इसमें इल्म फलसफा भी है, इसमें इल्म कलाम भी है। जुमला इतना बड़ा है, इस जुमले की बारीक भी नहीं और इसके बार का अंदाजा लगाइएगा। नबी एक परिंदे से पूछ रहे हैं कहां गया था। किताब वाला लिखता है हैवानों के, बेअक्लों के, बेशऊरों के, जानवरों के, बेज़बानों के, एक छोटा सा परिंदा होके हुज्जत खुदा से कह रहा है बादशाह मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसका इल्म आपके पास भी नहीं है। हुण गल्लां करनियां ने तो मैं साइड ते कर देंगा, गल्लां नहीं करनियां। नबी ये खुदा से कह रहा है, लाहौर एक्सप्रेस मौला सलामत रखना, नबी ये खुदा से कह रहा है, ये तो मैं कह रहा हूं बानी मजलिस की मेहनत है। परिंदा नबी से कह रहा है ऐसी खबर लाया हूं जिसका इल्म आपके पास भी नहीं है। इस इलाके के शरीफ अज़ादारों ये बात याद रखना, वो जो खालिक है ना उसकी तख्लीक सबसे निराली है। जब वो खल्क करता है तो ऐसा खल्क करता है कि उसकी खल्क में अदल होता है। परिंदा नबी से कह रहा है, उसने शऊर ऐसा ऐसा बांट दिया कि पीछे गुंजाइश ही नहीं बची। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िरीन। फिर खालिक फरमाता है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। दो चीज़ें खुदा ने खल्क की हैं, एक अक्ल, एक नफ्स परस्ती, जिसे ख्वाहिश बोलते हैं, जिसे हिस्स बोलते हैं। फरिश्तों में अक्ल रखी है, जानवरों में नफ्स परस्ती रखी है। फरिश्तों में सिर्फ अक्ल है, उनमें ख्वाहिश नहीं है। जानवरों में सिर्फ ख्वाहिश है, उनमें अक्ल नहीं है। इंसान में अक्ल भी रखी है, नफ्स परस्ती भी रखी है। इंसान अक्ल पे चले तो फरिश्ता बन जाता है, नफ्स परस्ती पे चले तो जानवर बन जाता है। ये उसका बांटा हुआ शऊर है, ये उस जात का बांटा हुआ शऊर है। उसने शऊर कुछ ऐसा ऐसा एडजस्ट किया है ना, उसने कुछ ऐसा शऊर बांट दिया है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और सारी दुनिया के उलमा को इकट्ठा करो, इन सारी दुनिया के उलमा को इकट्ठा करके कहो कि ये सारी दुनिया के उलमा और सारे दुनिया के ज़हीन लोग मिलकर भी ना अपने इल्म का जुज़ नहीं, अपने इल्म का कुल लगाएं और अपने इल्म का कुल लगाकर एक इतना सा घोंसला तो बना के दिखाएं वैसा जैसा चिड़िया बनाती है। वैसा जाला तो बिछाएं जैसा मकड़ी बिछाती है। अरे वैसा छत्ता तो खड़ा करें जैसा शहद की मक्खी खड़ा करती है। उसकी बांट निराली है। अब उसने काम नबी का था, इब्तिदा हुद हुद से कराई। कहां गया था? हुद हुद ने कहा बादशाह जब मेरी ड्यूटी का वक्त ख़त्म हुआ तो मैं उड़ता उड़ता सरजमीन यमन की जानिब गया। बादशाह वहां मैंने एक मुल्क देखा जिसे मुल्क सबा कहते हैं। बादशाह वहां के लोग दुनिया से हसीन लोग, वहां के लोग दुनिया से अजीम लोग, वहां के लोग दुनिया से ज़्यादा किरदार वाले, रिस्पेक्ट वाले, इखलाक वाले, इखलास वाले, हर हवाले से अच्छे तरीन लोग हैं। बादशाह दुनिया का सबसे प्यारा तरीन इलाका है, उन लोगों के ऊपर एक मलिका हुकूमत करती है जिस मलिका का नाम है बिल्कीस। बादशाह उसका एक तख्त है जो याकूत और जमुर्द से बना है और पुखराज उसके चारों जानिब जड़े हुए हैं। और बादशाह उस तख्त को एक वक्त में 50 लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। बादशाह वो लोग हर हवाले से मुकम्मल हैं, लेकिन एक बड़ा मसला है कि शैतान ने उनकी आंखों पे पर्दा डाल रखा है और वो अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करते हैं। नबी खुदा ने फरमाया हुद हुद अगर तू अपने कौल में सच्चा है ना तो ये मेरा खत मलिका बिल्कीस तक पहुंचा, मुझे पता तो लगे कि तेरी बात में सच्चाई कितनी है, कहीं तू सजा के डर से झूठ तो नहीं बोल रहा। नबी खुदा ने एक खत लिखा, खत में राह हक की दावत दी, नीचे अपने दस्तखत किए, एड्रेस लिख के खत को फोल्ड किया, खत की पर्ची बना के हुद हुद की चोंच में थमाई और हुद हुद की चोंच में थमा के नबी खुदा ने हवा को हुक्म दिया, हवा तुझे हुक्म सुलेमान है, यहाँ से 6 महीने दूर है मुल्क सबा, इस हुद हुद को लम्हों में पहुँचा।
अब बात यह है कि नाज़िम मिंबर ने मुझे हुक्म कर दिया और ये मजमून में छेड़ बैठा हूँ, अब इसके समेटने वाली बात नहीं है, इसे लम्हों में पहुंचा दे। वो वहां से उड़ता उड़ता मुल्क सबा आ गया। मुल्क सबा में मलिका के महल के बाहर आ गया। मलिका के महल के बाहर पहरा इतना सख्त था कि अंदर जगह नहीं थी जाने की। मलिका का कमरा बालाई मंजिल पे था, इसे यहाँ से रास्ता नहीं मिला, ये उड़ता उड़ता रोशनदान से दाखिल हो गया। मलिका आराम फरमा रही थी, मलिका के यहाँ ख़त रखा और वापस चला गया। मलिका जब ख्वाब से बेदार हुई तो मलिका ने ख़त पढ़ा। ख़त पढ़ के नबी के तलफ़्फ़ुज़ से कोई इतना मुतासर हुई कि अपने पहरेदारों को बुला के कहती है, जिस वक्त मैं महव ख्वाब थी तब मेरी ख्वाबगाह में कौन आया? उनका जी हमने तो किसी को आते नहीं देखा। उसने कहा अल किस्सा मुख्तसर, नबी खुदा ने जो एड्रेस लिखा है ना, इस एड्रेस पर उसने 75 लोगों का एक वफद रवाना कर दिया। हीरो जवाहिर से ऊंट और हाथी लद दी कि जाओ और जाकर उन लोगों को देखो कि वो कौन है, और जाकर ये उन्हें तोहफे तहफ़, बड़ी अच्छी औरत थी, ये जाकर उन्हें तोहफे तहफ़ पेश करो। और मेन मास्टरमाइंड जो मेन सरगना था ना उस वफद का, उसका कार ख़ास, उसे बुला के कहती है इन लोगों को तोहफे तहफ़ दे के तेरे साथ भेज रही हूँ और तुझे अलहदा से 25 ईंटें सोने की दे रही हूँ। ये अलहदा से तूने उनके बादशाह को मेरी तरफ से तोहफा देना है, सबसे कीमती तोहफा है। तोहफा देते देते इज्जत बड़ी करनी है और साथ लगे हाथों ये भी देखना है कि इस ज़मीन पर रहने वाले वो लोग कौन हैं जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। बात समझ आ रही है मेरी? वो लोग कौन हैं जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है? 75 लोगों का वफद 6 महीने का सफर करता 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 मुल्क सबा से मुल्क सुलेमान के बाहर आ गया। कुछ दिनों के फासले पे मलिका बिल्कीस का वफद आया। वो ला रहे थे 25 ईंटें सोने की तोहफा देने के लिए। ये मेरा भाई तशरीफ फरमाया, इसने मुझे आखिरी बार गालिबन सुना था 25 दिसंबर को मलीर जाफर तैयार कराची में डॉक्टर रेहान आज़मी साहब की बरसी पे ये मिंबर पे बैठा हुआ है। इसने मुझे मिंबर पे आके हुक्म किया एक सलाम का। मुझे वक्त बचाना है, बस तावन करना, मैं बड़ी जल्दी अपना मजमून समेटना चाह रहा हूँ। नबी खुदा के मुल्क के सामने 75 लोगों का वफद आ गया। मेरे मोहतरम वो कितनी ईंटें ला रहे थे? 25 ईंटें सोने की तोहफा देने के लिए नबी खुदा को 25 ईंटें सोने की तोहफा देने के लिए ला रहे थे। कुछ दिनों के फासले पे पहुंच गए। यहां नबी खुदा का तख्त हवाओं में था, या नबी को अल्लाह ने वही की, सुलेमान उसने वफद भेजा, वफद तेरे करीब आ गया। वफद ला रहे सबसे कीमती तोहफा 25 ईंटें सोने की तुझे तोहफा देने के लिए। सुलेमान वो आ रहे हैं, तू तैयारी कर। जब ये पता चला वो आ रहे हैं, नबी खुदा के दिल में आया क्यों ना कुछ नया किया जाए। नबी खुदा ने अचानक नीचे देखा तो जिन्नात का लश्कर खड़ा था। उनमें सबसे कवि हैकल जिन इफरीत को आवाज दी। इफरीत करीब आया, नबी खुदा ने मुस्कुरा के फरमाया, एक लम्हे वास्ते मेरी गल न जाया हुए, इफरीत उसने भेजा है वफद 75 लोगों का, वो ला रहे हैं 25 ईंटें सोने की मुझे तोहफा देने के लिए। इफरीत तू एक छोटा सा काम कर, जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने मुझ तक आना है ना, तू वो सारा रास्ता ही सोने का बना दे। गुजारिश समझ आ रही है मेरी? जरा जल्दी करें। जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने मुझ तक आना है, तू वो सारा रास्ता ही उस बने हुए सोने के रास्ते के सदके आपकी ये बार वाली सड़क भी पक्की हो जाए। आखो इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। सारा रास्ता सोने का बना दे। अच्छा मुझे मौला की कसम है, ये अब यहां से जनाब सुलेमान पे जिक्र करता रहा तो मैं रात कर दूंगा। इतना लंबा मजमून आपके नौकर के पास मौला की अता है, सारा मजमून समेट रहा हूं मौला की कसम। भाग के जाने वाला ज़माना ही नहीं, ये वीडियो कैमरों की मौजूदगी में झूठ बोलूँगा, खुदा की कसम रात कर दूँ जनाब सुलेमान से हट के एक जुमला नहीं कहूँगा, लेकिन सारा मजमून अब अपना समेट रहा हूँ। वो आए, उन्होंने आके नबी से कहा आप हमसे बड़े लोग हैं, हम आपको मान गए हैं, बस हम आपको तस्लीम करते हैं, या अली मदद, हम वापस जा रहे हैं। वो वापस चले गए। जाकर उन्होंने मलिका को कहा उन्हें मानने के अलावा और चारा ही नहीं है, या तस्लीम करें या खून खराबा होगा। सारा मजमून खुदा की कसम आधे घंटे की गुफ्तगू छोड़ दी। मलिका उन्हें मानना पड़ेगा। जब मलिका को
ये पता चला कि मानने के अलावा चारा नहीं है। मलिका तमाम अवाम तमाम लश्कर को लेकर अपना वतन मुल्क सबा छोड़ के मुल्क सुलेमान की जानिब रवाना हो गई। उसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। वो तमाम लश्कर लेकर 6 महीने की खाक छानना उसने शुरू की। 6 महीने का सफ़र था, उसने चलना शुरू किया। किताब वाला तारीख़ इस्लाम 1, आराइश सालबी 2, रोज़तुस सफ़ा 3, क़िससुल अंबिया 4। मैं 2 शिया 2 सुन्नी किताबों की जिम्मेदारी मिंबर पे कबूल करके जिम्मेदार कौम का खतीब बन के ऐलान करके जा रहा हूँ। तख्त बिल्कीस इतना वजनी था कि उसे उठा के लाया नहीं जा सकता था। मलिका बिल्कीस ने 40 महल तामीर करवाए। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 40वें कमरे में उसने तख्त रखवाया। बाहर से 40 आहनी ताले लगवाए। उस पर 10,000 का लश्कर जर्रार उसकी हिफाजत के लिए खड़ा किया। वहां पे सिक्योरिटी खड़ी करके यहां से पूरी अवाम को लेके मुल्क सुलेमान की जानिब रवाना हो गई। 6 महीने की खाक छानते छानते जब सिर्फ 3 मील के फासले पे आ गई नबी खुदा के शहर के सामने, 6 महीने का सफर करके, तो नबी खुदा का तख्त हवाओं में जिन्नात ने उठा रखा था। या किताब वाला कहता है अचानक नागहा नबी खुदा ने देखा तो वो दूर शहर से बाहर 3 मील के फासले पे नबी ने देखा धूल उड़ रही थी, गुबार उड़ रहा था। नबी सोच रहे थे ये गुबार कैसा है। यह आवाज तौहीद वही हुई कि सुलेमान वो आ गई है, तू तैयारी कर, वो आ गई है, तू तैयारी। कुछ नहीं तो मुझे आधा घंटा तकरीबन हो गया होगा पढ़ते हुए, मैंने अभी तक दाद नहीं मांगी। मैं अब दाद मांग रहा हूं। मुझे नहीं देखना इस वक्त इस मजमे की जानिब देखना है, मुझे वो बंदा बताना है जिसने समझ के हाथ नहीं उठाया। मैं बंदे के सर पे आ जाऊंगा, मुझे बंदा जरूर एक बार बताना है। सुलेमान वो आ गई है, तू तैयारी कर। नबी खुदा के दिल में आया क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसे देख के ये हैरान भी हो जाए, जिसे देख के ये परेशान भी हो जाए। नबी ने देखा यहां इंसान, यहां जिन्नात, यहां जानवर, ऊपर परिंदे। नबी खुदा ने फेफड़ा फाड़ सदा लगाई और मखलूक खुदा वो आ गई है 6 माह का सफर करके मेरे सामने। क्या तुम में से कोई एक भी ऐसा है जो इसके आने से भी पहले इसका तख्त मुझ तक ले आए? जो इसके आने से पहले, जो इसके आने से पहले, पता नहीं तू क्या समझ रहा है यार, मैं मुश्किल बात करने का आदी हूं। तेरा हाथ नहीं बुलंद हुआ, तेरा अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब। जो इसके आने से भी पहले इसका तख्त मुझ तक ले आए। कुरान कहता है काला इफरीत मिनल जिन, जिन्नों की कतार में से फिर सबसे कवि हैकल बड़ा जिन इफरीत खड़ा हुआ। उसने कहा बादशाह इसके आने से पहले तख्त मैं लाऊंगा। फरमाया तुझे देर कितनी लगेगी? इफरीत ने अपनी पूरी तवानाई सर्फ की। कुरान का तर्जमा शिया सुन्नी मुफस्सिरीन तमाम चीजें तमाम उलमा इस बात पे मुत्तफिक है कि इफरीत ने कहा बादशाह आप मुझे तख्त लाने के लिए हुक्म करें। ये 3 मील दूर है, मैं इतना कम वक्त लगाऊंगा कि आप जिस मजलिस पे बैठे हैं ना, आप इससे उठने का इरादा करें। अभी आप उठेंगे नहीं, अभी उठ रहे होंगे, अभी उठेंगे नहीं, अभी उठने और बैठने वाले प्रोसेस में होंगे। अभी उठेंगे नहीं, अभी उठ रहे होंगे या मैं तख्त ले आऊंगा। नबी खुदा ने मुस्कुरा के कहा नहीं इफरीत तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी है, तू देर कर। नहीं आया वो बंदा जिसने हाथ नहीं उठाया। इफरीत तू देर कर रहा है, इफरीत तू देर कर रहा है, इफरीत तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी। जहां शाह जिन्नात रिजेक्ट हो गया, जहां जिन्नात का सरदार ना मंजूर हो गया, कुरान कहता है वहां खामोशी हो गई, वहां सन्नाटा हो गया। अचानक इस बात फिर मैंने देखी, अचानक उस सन्नाटे में कुरान कहता है इंसानों की कतार में से वो इंसान खड़ा हो गया जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, जिसके पास किताब का कुछ कुरान पढ़ रहा हूं, कुछ मेरे 6 मासूम बता गए। उस खड़े होने वाले इंसान का नाम आसिफ बिन बरखिया था, वो वसी सुलेमान था। वो इंसान खड़ा हुआ, आसिफ बिन बरखिया ने खड़े होकर कहा बादशाह शाह जिन्नात ना मंजूर हो गया तो कोई बात नहीं, तख्त मैं लाऊंगा। नबी हैरान हुए, फरमाया आसिफ मैंने शाह जिन्नात ना मंजूर की है, ये मेरे उठने से भी पहले ला रहा था। बाबा मून शाह दा कैमरा एक बारी फेर के वीडियो बनावनी है, मैं दसना है जड़ा बंदा हाथ नहीं चाहता मैं उहदे कोल आके पूछा तो सही तू मेरी गल किवें ज़ाया कीती है। आसिफ इफरीत कह रहा था मेरे उठने से भी पहले मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, तू कितनी देर लगाएगा? आसिफ ने हाथ बांध के कहा बादशाह हुक्म तो करें, मैं तख्त पलक झपकने से भी पहले लाऊंगा।
बादशाह पलक झपकने से भी, हाथ नीचे ना करना, हाथ बुलंद रखना, अब हाथ नीचे ना करना। बादशाह में पलक झपकने से भी पहले नबी खुदा ने बात सुनते सुनते पलक झपक के देखा, वो ले आया था, वो ले आया वो तख्त। अब मेरा नतीजा है, वो ले आया था। रखो उलमा के सरों पे कुरान। 1 लाख मजमा उठ के बोले दाद थोड़ी है, गल वड्डी है। 1,23,999 नबी, उनमें 313 रसूल, उनमें 5 औले आजम नबी, उन 5 के सरदार मेरे सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार है। और नबी बड़ा ये छोटा नहीं होता, नबी सब अल्लाह के नबी होते हैं। लेकिन कुरान का फैसला है, हमने बाज नबियों पर बाज को फजीलत दी है। बाज नबियों से अफजल है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे सरकार रिसालत का मुकाबला करें तो क्या करें, और ये तो उन 5 नबियों में भी नहीं आते जिनके सरदार मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जमाना तूने नहीं पहचाना जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी पलक झपकने में तख्त ला सकता है, फिर बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर नहीं आ सकता। इंशाल्लाह इसको सर थैंक यू सर। मैं पूरी जनाब पूरी कोशिश कर। खलो जाओ बहाना नहीं करवा लो मेरा। इतना नतीजा निकले पे था, इतने रुबाई पड़ी ने, हूँ मिसरा कबूल करो। ठीक है, मैं पता नहीं कहाँ चलता। खैर थे बैठे आप तो बैठे खैर पहले एक मैंने औखा मजमून दिता ने उतों हूँ पता नहीं किते वहदे पे हो। मौला वड्डे रंग लैने मोहतरम इयो तुसी भी लाहौर दे। एक तो मैंने इतना औखा मजमून दे के तू चुप हैं, आप भी लाहौर के हैं, मैं भी लाहौर का। पता नहीं ये मजमा क्या फैसला करे, या शेर ना पढ़ते या मुझे तनहा नहीं करना। पहले मिसरे पे मजमा बोले इसकी मर्जी, न बोले इसकी अपनी मर्जी। मैंने शेर नहीं पढ़ा था, ये भाई मुझे ले गया। दूसरे मिसरे पे काफी और रदीफ के दरमियान एक आधे सेकंड का गैप है। वो कोमा जो आधे सेकंड का फासला समझ गया कयामत हो जाएगी। मिसरा वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। फिर जो हाथ आ सकते हो, जो पीछे बैठे हो, कोशिश करो मिल के बोलो हैदरी। वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है। वो अपने बाप का होता है। इन दियां नजरां उथों नान पियां मुड़दियां, मैंने मजबूर इन्हां चावना पिया वे। वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप। मेरे मोहतरम कैमरामैन हुण इस पासे तुसी वेखिया तो पाबंदी लग वैसी, मैं जुर्माना थोड़ी जेब खाली कर लैसा। इत्थे तो सोए जड़ा बंदा चुप होवे। में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। और मिसरा अली लहद में मेरे साथ साथ चलता है। अली को इल्म है तन्हा सफर नहीं होता। जड़े समझ गए हो मिल के बोलो हैदर हैदर। दिल अली लहद में मेरे साथ साथ चलता है। अली को इल्म है तन्हा सफर। शेर एडा वड्डा पढ़ा ना, खुदा दी कसम एडा शेर पढ़ा भी 1000 होर कड्डो दे।
2 कड़सो पक्की गल है मजमा गवाह हुए हुन वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता ए मैं दाद दिव्या मेरे पैसे अड़े पे नहीं थे वो का शजर नहीं होता वो अपने बाप का होता है पर नहीं ये मौला के बहुत अच्छे जाकिर हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं मेरे इलाके में आके पढ़ रहे हैं पब्लिक इन्हें याद करती है आज मैं इनके इलाके में आया हूं देखता हूं इनका इलाका क्या सैयद शेर एडा वड्डा वे ना खुदा दी कसम लुत्फ आ जावे वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं अली को इल्म है तन्हा सफर नहीं होता और शेर है अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में वगरना तुमसे अली मुख्तसर नहीं होता अच्छा अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में जनाब हिक अरे ए उन्ना चो नहीं जेड़े दूसरे अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते अली को मिल के नाराए हैदरी चमन चमन कली कली चमन चमन कली कली नगर नगर गली गली थोड़ा स्पीड ही जनारा ले वैसे ही नगर नगर गली गली नारे हैदरी मिसरा वो जिसके दिल में विला का शजर अच्छा बा खुदा ये मोमिन आगे से इस तरह बोले हैं ना नहीं था बा खुदा मैं डिसाइड ही नहीं करके आया था मैं ये पढ़ूंगा अब जब ऐसा माहौल बनता है मुझे याद आ जाती है मेरा भाई बैठा है इसे पूछिएगा 20 मार्च टाउनशिप में माहौल क्या हो गया अल्लाह करे मैं वो मंजर याद करूं मेरी थकावट उतर जाती है कितनी दाद हुई है आज तक मैं बयान नहीं कर सकता लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जो आपके जहन पे नक्श हो जाते हैं अल्लाह करे मैं ये बात खुदा की कसम मैंने शाबान में जहां जहां पढ़ा मैंने बानियान से मौला की कसम कह दिया कि जश्न हो गया अल्लाह करे मैं समझा सकूं ये ना साहिवाल में ना पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे तमाम एक मुशायरा हो रहा था मुशायरे में ना वो तमाम यंग जनरेशन आपकी फेसबुक पूरी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ट्विटर स्नैपचैट बला बला सारे बैठे हुए थे और उनमें पाकिस्तान भर के गज़ल गोश और आए हुए थे और अपनी अपनी गज़लें पेश कर रहे थे और जवानान सारा आ रहे थे लेकिन उन गज़ल गोश और में एक अहले बैत का मिदत सरा आ गया उसका नाम यासिर मक्सी था खुदा की कसम उसने कोई ऐसा शेर पढ़ दिया ऐसे मिसरे पढ़ दिए कि पूरी शिया कौम ने स्टोरीज और स्टेटस पता नहीं कहां कहां फैला दिया मिसरे तुम सबको याद होंगे मजमा उठ के भी बोले दाद थोड़ी बात बड़ी है मेरे कैमरामैन एक बारी वक्त तकलीफ करें खुदा की कसम वो आता गया उसने कहा जमाना याद रखे ऐ मुनकर हैदर तेरे बारे में नहीं है वल असर जो मोमिन है खसारे में नहीं है हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं वरना तेरी दुनिया मेरे बारे में नहीं जड़ बोल सकते हो मिलके बोलो सखीला ऐ मुनकर हैदर तेरे बारे में नहीं है मैंने मैसेज कर दे भी आए बा काजी साहब वाला क्या लिया ये शेर नहीं तमाम मोमिन को गिफ्ट है हजारों लोग इसी गम में जल रहे हैं हुसैन हजारों लोग इसी गम में जल रहे हैं हुसैन बड़े बड़े तेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं हुसैन बड़े बड़े तेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं हुसैन तुम्हारी सिर्फ एक होर पर ही नजरें ठहर गई तुम्हारी सिर्फ एक होर पर ही नजरें ठहर गई हजारों रोज मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन भाई मलाइका ने ऑनलाइन कैमरे लगाए हुए हैं जिस बंदे ने नारा ना लगाया जो बंदा हुसैन के टुकड़ों पे पल रहा है वो आए और मौला को सलाम करके जाए अबू जर मिराज बन के कंबर तबीयत बन के सलेमान नीयत बन के बहलोल शरीयत बन के जो भी अली और बतूल का दुश्मन है उसके मुंह पे तमाचा मार के सब बोलो कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान जब जुबान नारा हैदरी उरा 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 आ जाओ उरा आ जाओ उरा आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इंज मैं खाली तो वहन दे सा ना 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 मेरी आवाज वधी है अली मौला खैर करन ता
हुण इंज ना होवे तुसी तो मैं हकले रह बंदिए तो मजमा बाहर लगा बंदे मेरी गल समझ आती है। मिसरा अब हुक्म किया तो वही पढ़ रहा हूँ। मिसरा कोई डिटेल नहीं, कोई तशरीह नहीं, कोई नशर नहीं, नसर ऐसे निछावर कर रहा हूँ, समझो तो बोलना, नहीं तो या अली। मिसरा नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। नमाज बोली नाज़िम मिंबर साहब जनाब, ये मोहल्ला मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इशफाक भाई ये मोहल्ला मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरे मोहतरम काजी वसीम साहब मेरे बड़े भाई हैं, मुझे जान से ज्यादा प्यारे हैं, उनके जलसे पे मैंने पढ़ा था, आपने हुक्म कर दिया ये मोहल्ला आपके हवाले, ये आपके हवाले। सामने वाले चुप कर गए तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। अल्लाह करे मैं नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। अच्छा मैंने कोई जेब कुतरा न लबे। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी, बोलो मेरे नाल, हुसैन बोले तेरी जिंदगी, और बोलो हुसैन बोले तेरी जिंदगी, थोड़ा सा ऊंचा, हुसैन बोले तेरी जिंदगी परेशान। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। और शेर है पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, हुसैन तोहफे में काबे को करबला देंगे। पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, हुसैन तोहफे में काबे को, हुसैन तोहफे में काबे को। आखिरी शेर मेरी मजलिस का, मैं इसके बाद मसाइब पे आ रहा हूं। जिंदगी बाकी, हाँ जी जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। इमाम ज़माना आपकी तौफीकात खैर में इजाफा करें। भाईजान मेरी पूरी मजलिस एक तरफ रखनी है, ये आखिरी 2 सेंटेंसेस एक तरफ रखने हैं, फैसला दिल के बारगाह में करना है। मैंने कहा क्या है, शेर मौलाना बिलाल काज़मी साहब का पढ़ रहा हूँ। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, क्या देंगे, जिंदगी बढ़ा देंगे। मिसराए हुसैन तोहफे में काबे को करबला देंगे। क्या देंगे, जिंदगी बढ़ा देंगे। नहीं आया वो बंदा जिसने हाथ नहीं उठाना, तोहफे में काबे को करबला देंगे। और बिलाल काज़मी साहब फरमाते हैं दरे बतूल के दुश्मन, दरे बतूल के दुश्मन जहां पे रहते हैं, वहां जब आग लगेगी तो हम हवा देंगे। हाय हाय हाय, जरा समझ गए मिलके बोलो सखी लाल कलंदर। अरे 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 मालिक साहब, अरे थैंक यू सो मच। क्या बात, क्या दरे, थैंक यू सर। दरे बतूल के दुश्मन जहां पे रहते हैं, वहां जब असल में शायरी जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। मौला की कसम ये मजाक नहीं है। दाद भी हो गई, जो तमहीदी बातें करनी थी वो भी हो गई, गौर व फिक्र वाली मजलिस भी हो गई, शायरी भी हो गई, एक संजीदा तबलीगी मजलिस भी हो गई, एक कुरान की गुफ्तगू भी हो गई, एक नबी खुदा का तज़किरा भी हो गया। मेरे हवाले से मुकम्मल मजलिस जो है वो हो चुकी है। मैं अब यहाँ से 1 मिनट के लिए हट के आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो शायरी है ना, शायरी खुदा की कसम, ये ज़माना जितना मर्जी ज़ोर लगा ले, मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस टाइम ये जनरेशन जितना मर्जी ज़ोर लगा ले, ये शायरी के शीन के 3 नुक्तों में से शायद पहले नुक्ते का भी इरफान हासिल न कर सके। खुदा की कसम, बल्कि मैं कौन होता हूँ, गालिब जिसे इमाम शौरा कहा जाता है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां बेगल मुतखल्लिस गालिब, मिर्जा गालिब, वो आगरा से चला और दिल्ली में आया और देहलवी हो गया, और ऐसा दिल्ली वाला हुआ कि दिल्ली वाले खुद को गालिब के नाम से याद करते थे। गालिब जैसे बंदे ने मरते वक्त कहा था कि शायरी की बयाज जो है ना, जो शायरी की किताब है, उसके पहले हर्फ को भी गालिब ने सर नहीं किया। और खुदा की कसम तमाम शौरा में वाहिद एक शायर गालिब है। ये खासियत हक्कानी में और हाफिज शिराजी जैसे फारसी शौरा में भी नहीं है जो गालिब में है, कि गालिब को जितना ज्यादा पढ़ा हुआ इंसान पढ़े उसे उतना कम समझ में आता है। और एजाज की बात है फिर शियों के लिए कि गालिब मोतक़िद अली था। खुदा की कसम गालिब मोतक़िद अली था।
इतना बड़ा मोतक़िद था कि उसने शेर कह दिया था, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी ये बूतुराब में। बंदगी अल्लाह की जाती है, गालिब कह रहे हैं मशगूल हक हूँ बंदगी ये बूतुराब। शेर कहना मुझे नहीं आता, ना मुझे पता है शायरी क्या होती है। बड़े लाड से बड़े प्यार से मेरे भाई ने मुझे हुक्म कर दिया है, कभी कभी कोशिश करता हूँ कि कुछ लिख सकूँ। उसके कहे हुए एक दो शेर पढ़ रहा हूँ, इसी पे सलाम करके जा रहा हूँ। अहमद फराज साहब बड़ा मारूफ सा नाम गुजरा है, अभी अभी ये इससे पिछली नस्ल का। नीम क्लासिकल शोरा में बहुत बड़े शायर थे अहमद फराज साहब। उनकी एक ज़मीन थी, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग। कुर्रे अर्ज पे बुझते चले जाते हैं चराग, आप रखते नहीं औरों के बुझाते हैं चराग। इस तरह की जमीन थी। अब मैंने उस पर कोशिश की है कि मैं लिख सकूं, बस राजी रहना जितना मैं पढ़ सकूं। मुझे नहीं पता कि मुझे शेर कहना आता है या नहीं आता, बस एक कोशिश की है, बस वजन करना। और या अली मदद मिसरा के खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चराग। दो शेर पढ़ूंगा इसी पे सलाम और यहीं से मसाइब पे आ जाऊंगा। खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चराग, हम तो बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं चराग। क्यों मेरे भाई? खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चराग। फिर कह रहा हूं मुझे लिखना नहीं आता, मैं इसलिए अपना कलाम पढ़ते हुए किसी किस्म का जोर नहीं लगा रहा कि मैं डर के पढ़ रहा हूं। खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चराग, हम तो बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं। बोलो, हम तो बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं चराग। और दाद न देना, हाँ या ना कर देना, मैं इसी पे राजी हूं। मुझे बताएं हाँ या ना, सूरजों से भी कहीं आंख मिलाते हैं चराग? हाँ या ना, सूरजों से भी कहीं आंख मिलाते हैं चराग? नहीं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूरज से चराग आंखें मिलाए, हो ही नहीं सकता, बनता ही नहीं। सूरज सूरज है, चराग चराग है। अल्लाह करे मैं अगला मिसरा समझा सकूं, मेरा कद छोटा है, ये मिसरा बड़ा है। खुदा की कसम मुझ जैसा नालायक डिजर्व ही नहीं करता कि ये मिसरा आए, लेकिन उनके खजाने में कमी नहीं, उन्होंने अता कर दिया। सूरज से कभी भी चराग सामना नहीं कर सकेगा। अली अब्बास अस्करी यही बात तो शब आशूर समझाना चाह रहा है। खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चराग, हम तो बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं चराग। और सूरजों से भी कहीं आंख मिलाते हैं चराग? नहीं ना, इसलिए शाह 72 में बुझाते हैं चराग। समझ आ रही है मेरी? सूरजों से भी कहीं आंख मिलाते हैं चराग, इसलिए शाह 72 में बुझाते हैं चराग। और मिसराए के अस्करी रोज़े हमशीराए हसनैन है ये। अस्करी रोज़े हमशीराए हसनैन है ये, इस जगह हजरत अब्बास जलाते हैं चराग। मालिक आपको सलामत रखें, राजी रहिएगा। अब कराची का इनका हुक्म था तो वो मैं रह नहीं पा रहा था। दुनिया इस फजीलत को समझ लेती, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाता। इतना ही पढ़ना है मुझे। वो बीबी राजी हो जाए जो दूर से आती है, जो बीबी देर से जाती है। मीर अनीस के 2 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर वहां से अपनी बात शुरू करता हूँ जहां जहां बात चलती गई। 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा और या अली, बाकी भाई मेरे से हाल। बिस्मिल्लाह, इमाम ज़माना खैर करें। अस्करी रोज़े हमशीराए हसनैन है ये, इस जगह हजरत अब्बास जलाते हैं चराग। मालिक थोड़ा सा सलामत रखने, इमाम ज़माना खैर करे। अनीस फरमा गए थे, जालिम ने किया जुल्म बड़े जोरो जफा से, और दुख इस बात का है खंजर को पहुंचता रहा बहनों की रिदा से। मसाहिब जनाब मैंने शुरू कर दिया। एक आंसू मुझे दरकार है, उसी पे सलाम करके चला जाऊंगा। जालिम ने, जी जी मैं 1000 वारी, मैं करोड़ वारी आखा, मैं हुक्म मैं ना मैं लाख
जालिम ने किया जुल्म बड़े जोरो जफा से और खंजर को पहुंचता रहा ज़ैनब की रिदा से। नेज़े की नोक सैयद शौदा का सर। हाय 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 हाय, अखा भर गई हंजुआ नाल मेरा बेरा। मालिक जवानी सलामत रखने। नेज़े की नोक पे सैयद शौदा का सर और मेरे मौला तिलावत कुरान फरमा रहे थे। मेरी मामा बहना सैयदादियां मुर्शदादियां मौला तुहाडे पर्दे सलामत रखे। जुमले का ताल्लुक तुहाडे नाल है। कोई आम कारी, मेरी बात को समझना, कोई इस वक्त का आम कारी भी अगर तिलावत कुरान करे तो अर्शी उतर के उसकी तिलावत सुने, और जहां हुसैन जैसा कारी तिलावत करे, और हुसैन केड़ी सोहनी हंज लुटती पई है, और हुसैन जैसा कारी भी नेज़े की नोक पे तिलावत करे, वहां माहौल अजीब नहीं होगा? तारीख कहती है नेज़े की नोक पे हुसैन का सर था। मुल्क के शाम से कुछ फासले पे इन जालिमों ने सोचा कि अब सादात के काफिलों को कहीं रोक के आराम किया जाए। बानी मजलिस मालिक ये फर्श अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस जगह को आराम के लिए इन जालिमों ने चुना, तारीख कहती है कि वो जगह एक ईसाई का बाग थी। विख्या है बस मेरे लिबास मौसम में समझदा पे गर्मी बड़ी है, एक हाय दरकार है ए मिंबर छोड़ के अपने भेरा मिंबर दे के वहदा पे। ईसाई का बाग, नेज़े खड़े किए गए, नेज़े की नोक पे सर, तिलावत कुरान जारी। गल मैं करनी है, हाय तुसा करनी है, जे समझो नहीं तो या अली मदद। तारीख कहती है इस कोने पे नेज़े खड़े किए गए, बाग के उस कोने पे उसी ईसाई की 4 साल की बेटी बैठी हुई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये गिर गया। जवानियां मानो, जवानियां मानो मेरे बेराओ। उस बच्ची का नाम आमिना था। वो बच्ची ईसाई थी, उसी मालिक की बेटी थी। इत्तफाक ये है कि वो दोनों आंखों से नाबीना थी। तबीबों ने जवाब दे दिया था कि इसकी आंखों को नूर मिल ही नहीं सकता, बीनाई वापस आ ही नहीं सकती। अब ये है सूरत हाल, यहां से तिलावत जारी है। तारीख कहती है अचानक ना गहा सैयद शौदा की तिलावत की आवाज उस बच्ची के कानों तक पहुंच गई। वो समझ तो सकती नहीं थी कि है क्या, क्योंकि उसका मजहब ही और था, उसका दीन ही और था। वो कोई ऐसा महव हुई, उसे तिलावत को इतनी पसंद आई कि वो बेचारी रह नहीं सकी। इस बात पे उसने उठना शुरू किया। उसकी नजर तो आता कुछ नहीं था, आंखें बंद थीं, हाथों के सहारे ना जहां से आवाज आ रही थी वहां से गिरती, लड़खड़ाती, संभलती, आवाज के आसरे पे चलती चलती उसी नेज़े के नीचे आ गई जिसकी नोक पे हुसैन का सर था। एक मंजिल तक मुझे लेके जाना है, बस मेरे साथ तामुन करना। एक मंजिल तक मेरे साथ सफर करना। वहां आ गई जहां हुसैन का सर था। मर कोई नहीं जाता, वो आंखें रहनी नहीं चाहिए जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की गरीबी पे नहीं रो सकती। वो सीना बना ही क्यों है जो मातम नहीं कर सकता। मैं एक हाय का तलबगार हूं और सलाम कर रहा हूं। तारीख कहती है नेज़े के नीचे खड़ी है, नेज़े की नोक पे सर तिलावत कर रहा है। बेचारी को दिखाई तो दे कुछ नहीं रहा, लेकिन जहां से आवाज आ रही है ना वहां ऊपर चेहरे का रुख करके खड़ी थी। नेज़े के नीचे पत्थर है उस बंदे के सीने में भाईजान, जिसने हाय भी नहीं करनी। जहां से तिलावत आ रही थी वहां से ऊपर देख रही थी, बिल्कुल नेज़े के नीचे खड़े होके। तारीख कहती है या अचानक कटी हुई गर्दन से खूने शिफा का एक कतरा उसकी आंख में। वो बंदा बड़ा अमीर है जिसने हाय नहीं की, जिसने समझ के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कटी हुई गर्दन में ना खूने शिफा का एक कतरा उसकी आंखों में गिर गया। सैयद माफी मांगे, सैयद माफी मांगे। आधा मिनट और मैं सलाम कर रहा हूं। उसने हाथों को आंखों पे मला। वो हैरान हो गई, अजीब मंजर है।
नेज़े की नोक, बदन बगैर, फकत सर, और तिलावत कर रहे हैं। वो हैरान हो गई, उसे और कुछ समझ ना आए कि ये मंजर कैसे। वो बंदा सर नीचे कर ले जिसने अब हाय तक की तकलीफ नहीं करनी। तारीख कहती है इस मंजर में गुम थी, लेकिन उसने एक ऐसा मंजर देखा कि उसे नेज़े भी भूल गए। वो तड़पी, वो पहले सरों को देख रही थी, या अचानक उसने नीचे देखा तो 7 चंद बीबियां घुटनों पे सर रख के रो रही थी। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो आखिरी बंदे तक हर बंदा पुरसे में शरीक हो, पता नहीं जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, मैं एक मंजिल तक लेके जाना चाह रहा हूं। उसने देखा, कुर्बान हुआ, चंद बीबियां जो थी ना वो घुटनों पे सर रख के रो रही थी। उसने देखा ये अजीब माजरा है, ये बीबियां घुटनों पे सर रख के रो रही हैं, ये माफी मांग रहा हूं। माफी मांग के कह रहा हूं दुख लगे, मेरी मावा बहना सगेजादियां मुर्शदादियां, जुमले का ताल्लुक तुहाडे नाल है। मेरा यकीन है इस जुमले ते कि बकिया छोड़ के मेरी खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ ले आए ने। मैं जुमला दा पे सख्त लगे, मैंने माफ करया है, वरना कोई दुआ रुकी हुई हो तो मांग लेना। इस जुमले पे बड़ा मंजूरी वाला जुमला है, अगर कबूल ना हो तो ये गिरबान हाजिर है, वरना तेरा अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब। उस आमिना ने देखा बीबियों में एक आगे ज़ईफा बीबी है जो बाकी बीबियों की सरदार और सालार दिखाई देती है। वो घुटनों पे सर रख के रो रही थी। आमिना चलती चलती उसके करीब गई, उसे दोनों हाथों से हिलाया, उसे दोनों हाथों से हिला के कहती है बीबी आप रोती क्यों है, आप परेशान क्यों है, अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप इसे क्यों नहीं बताती। बीबी अगर आपको कोई परेशानी है तो इससे अपना दुख बताएं, ये लोगों के दुख दूर करता है, ये लोगों की आंखों को बीनाई देता है। या अली या अली या अली या अली, ये लोगों को शिफाएं देता है, ये ऐसा मसीहा है, ये लोगों के दुख दूर करता है, आप इसे क्यों नहीं बताती। तारीख कहती है जब आमिना ने कहा ना तो उस ज़ईफा बीबी ने जवाब नहीं दिया, या अचानक उन्हीं बीबियों की ओट में से ना एक उसकी हमसिन 4 साल की बच्ची बरामद हुई। उस बच्ची ने करीब आके कहा आमिना इन्हें कुछ न कहे, मैं तुझे जानती हूं, तू इन्हें कुछ न कहे, इन्हें रोने दे, ये बड़ी तकलीफ में है, इन्हें कुछ न कहे। उसकी वजह ये है जिस करीम ने तुझे आंखें दी है ना ये उसकी बहन है, जिसने तुझे आंखें दी है ना वो बंदा सिर तले कर लवे, मैं मिंबर छोड़ के सलाम पे करदा तो सुन भी मातम नहीं करना। जिस करीम ने तुझे आंखें दी है ये उसी की बहन तो यहाँ बैठ के रो रही है। आमिना ने फिर जवाब नहीं दिया। तारीख कहती है आमिना उसी बच्ची को देखती गई, उसी बच्ची को आंखें फाड़ के देखती गई। वो बंदा अली की बेटियों से माफी मांगे जिसने हाय तक नहीं करनी। आमिना गल मैं करनी है, मातम तुसा करना है। आमिना देखती गई देखती गई देखती गई, जवाब नहीं दिया। देखते देखते उन्हीं कदमों से वापस पलटी, चलते चलते उसी नेज़े के नीचे आई और दोनों हाथ बांध के आमिना ने कहा ओ मजहरुल अजायब, ओए मेरी समझ में तो तू ही नहीं आता, ओए तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, अपनी बेटी के कान जख्मी है, और तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बेटी सदके 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 तेरी अपनी बेटी। आखिरी जुमला, आखिरी हो गया मेरे सगा साहब, तेरी अपनी बेटी के कानों से खून जारी है, तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बेटी के कान। जी हुण बंदा गुनहगार हो वैसी जाए मातम ना कीता। मैं हुण वाकया मुकम्मल ना करेंदा पाया, मैं मजीद एक रिवायत पढ़दा पाया, सैयदो तो माफी मंग के आदा पाया। ओ बंदा 2 रकात पढ़ के अली दियां धियां तो माफी मंगे जिस मातम नहीं करना, जिस आए नहीं। कितना जुल्म कीता वे, मैं तो हुण दसना मजमून तो सारे दा सुने समझो होया। मेरे बाद सैयदजादा बैठे शाम दे बाजार, शाम दे दरबार विच ना मेरी 4 साल दी सहन अगे, 4 साल दी सहन अगे यजीद दी धी रमला आई ते तारीख आदी है मेरी सहन उदे कान विच दुर डिठे। मेरी सहन मजमून तो सारे दा सुने समझे, मैं एक गल करके सलाम पे करदा, जै मैंने दुर डिठे ना सारे तुसें सुने समझे होया। मेरी सहन रो के आखिया रमला ए दुर तेरे नहीं ए मेरे, ए तेरे नहीं ए मेरे। यजीद दी धी मेरी 4 साल दी सहन नू आखिया भाई तेरे कोल कोई सबूत है भाई ये दुर तेरे ए मेरे नहीं, सबूत क्या है। जंजला आया शाम इस, पता नहीं तू मातम करे या ना करे, सबूत क्या है। हुसैन दी 4 साल दी धी रो के आखिया यजीद दी धी नू सबूत देनिया ए दुर मेरे, हुणे घर जा इन्हां दुरन लहा के वेख जे इन्हां दुरां ते खून दे निशान होए।
ओ बंदा सिर तले कर लवे जिस हुण मातम नहीं करना, ओ सिर तले कर लवे जिस हुण गिरिया नहीं करना। जे इन्हां दुर्रां ते खून दे दाग होए तो दुर मेरे, निशान न होए तो दुर तेरे। यजीद दी धी उठाई दुर लहा के डिठे तो दुर्रां ते खून दे निशान आन। यजीद दी धी दुर्रन हत्थां ते रख के आदिए हुसैन दी धी मैं मन गईया, ए दुर तेरे ने इन्हन लै, इन्हन कबूल कर ए लै। हुसैन दी धी चार कदम पिछे हट के आदिए हुण मेरे नहीं हुण तेरे न, हुण मेरे नहीं। ओ बंदा सिर तले कर लवे जे सिर ते मातम नहीं करना, हुण मेरे नहीं हुण दुर तेरे न। यजीद दी धी आदिए तेरे न मन गईया तेनिया तू लेंदी क्यों नहीं। हुसैन दी 4 साल दी सहन रो के आख्या, मेरी सहन रो के आख्या यजीद दी थी और मेरे करीब आ, मैन गौर नाल वेख मैं दुर कीवें लवां, मेरे कान खत्म हो गए। मेरे कन्ने च दुर पावन दी जा कोई नहीं, ओ मेरे कन्ने च दुर पावन दी जा कोई। अली की शरीफ बेटी